टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला और प्रकाश पटेल पर जिम्मेदारी पहले ओवर की स्ट्राइकर बॉलर के रूप में। और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाजी के लिए ललित और सामने नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे गोविंद। और मनु भाई भी आ चुके हैं, पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे रात को 3 बजे तक लगातार। और पहली गेंद अच्छी यहां फील्डिंग और उसके चलते कोई रन नहीं। और टाइमर सेट कर लें नैना राम जी, आप 40 मिनट का समय दिया गया है। ओहो, यहां मौका बना था, अपने को थोड़ा सा शफल किया था, आगे लेकर गए और फाइनल लेग खेलना चाहते थे इसको, लेकिन चूंकि इस बार बिल्कुल रक्षात्मक रूप से उसे खेला। और ये अच्छी सोच है ललित की कि जिस तरीके से गेंदबाज अपनी गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, वहां डॉट गेंदें नजर आई है तो अपना छोर बदल लिया जाए, ये किसी भी बल्लेबाज के लिए अच्छी बात है। स्ट्राइक पर अब यहां पर आ चुके गोविंद। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी पे सिंगल निकाल दिया यहां पर ललित ने। और ये गलती महंगी पड़ सकती है और 0 पे हीरो आज बैक टू डगआउट में आना पड़ेगा और ये गलती महंगी पड़ सकती है टीम एमडी बुल्स को। गोल्डन डक के शिकार नाम है गोविंद। कम ऑन डीजे। सिर्फ और आखिरी गेंद ललित के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल यहां लेफ्ट किया गेंद को, अच्छी वाइड यॉर्कर लेंथ पे गेंद डालते हैं और उसी का आप देख सकते हैं मुजाहिरा। इस वक्त 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा शानदार ओवर है घटा अब तक के लिए। यानी हमारी मराठी में कहावत है कि धाव संख्या झाली है 2, गणपत भाऊ ना आलाय फोन की जिंकलाय कौन। यानी 2 तो यहाँ पर हो चुके हैं, गणपत भाई को कॉल है और जीता कौन है इसका तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से हमारे कैमरामैन है जो खास मुंबई से बिलोंग करते हैं तो उनको मालूम है। धाव संख्या झाली है 2, गणपत भाऊ ना आलाय फोन आणि जिंकलाय कौन। और गेंदबाज उम्मीद बॉलर है क्या? डुंगर है। डीपी डुंगर। और यहां से हल्का से फ्लिक किया है और बेहतरीन फील्डिंग चेंडा ब्लास्टर द्वारा। क्या जबरदस्त फील्ड सजाई है। और पहली पावर प्ले में हमेशा मैं कहता हूं कि पावर प्ले का मतलब है पावर के साथ बल्लेबाजी करो, लेकिन यहां पर गेंदबाज पावर दिखा रहा है। पावर जनरेट तो बल्लेबाज को करना चाहिए, क्योंकि 10x है, यहां खुशियां है वहां। भाई 10x की बॉल है, पहली गेंद से बाहर जाएगी, बस उड़ाने वाला चाहिए। ये देखिए मैंने कहा था ना 10x है तो जाएगी, बस बनाना चाहिए। और स्ट्रोक खेला, ललित का बल्ला मचा रहा है हल्ला। कम ऑन डीजे। माइक वाले बाबू जरा माइक को सेट कर दें। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। और ये सिक्सर के स्पॉन्सर है सुपर बाजार। डीपी डुंगर स्लोवर गेंद और यहां से पिक किया, फाइन लेग की दिशा में स्ट्रोक खेला, ताकतवर शॉट है। देखिए यहां पर सिर्फ बैटर को सिर्फ दिशा देनी है, हवा अपना साथ निभाएगी। क्या बात है, बड़ा शॉट है, क्या बात है। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अरे भाई मजा आ गया। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 छक्के। अब यहां पर बल्लेबाज ने हाथ खोलने चालू किए।
ओहो भाई, क्या मुझे शॉट मजा खेला आ है, गया। कड़क है, दे धड़क मार कड़क, 3 गेंदों में 3 छक्के। नाम है ललित मान फ्रॉम जोधपुर। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अरे भाई अभी अच्छा था। मान फ्रॉम डोली, क्या बात है भाई, जीतू भाई के गांव से बिलोंग करता ही है खिलाड़ी। ओहो आप बेल मुझे मार। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। एम्पायर्स कॉल नो बॉल। और यहां से 4 गेंदों पे लगातार 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर यह साबित कर दिया है ललित पटेल ने कि वो सर पर कफन बांध के ही आए हैं। आज तो बस आर या पार की लड़ाई लड़नी है। क्या जोरदार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, और 2 शॉट बहुत ही जबरदस्त डीप स्क्वायर लेग से ऊपर से जड़ दिए उन्होंने। ठीक, हेलो। और यहां से ले बिगड़ती हुई गेंदबाज की। ठीक, हेलो हेलो। इस बार अच्छी गेंद, व्हाट अ कमबैक दीपी चौधरी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हालांकि 4 छक्के जरूर लगे, उसके बाद में अपने आप को संभाला और कमबैक किया। 5वीं गेंद डॉट के रूप में नजर आई। ओह ये एक और लीजिए, 5 छक्के। ललित पटेल क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। इस ओवर से जबरदस्त रन, 32 रन एक ओवर से आए हैं। क्या बात है, क्या बात है यहाँ पर। और तारीफ करनी होगी ललित पटेल की, यहाँ पर 5 छक्के जड़ दिए इस ओवर में। देखिए रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड टूटने के लिए। केपीएल सीजन 1 ने पहला रिकॉर्ड बना था, 4 गेंदों में 4 छक्के गेनाराम गेल ने मारे थे, और कल 4 गेंदों में 4 छक्के दिनेश पटेल दुदले ने मारे, और उसका रिकॉर्ड टूटने के लिए 24 घंटे भी नहीं लगे। 5 छक्के मारे यहाँ पर, यानी ललित मैन फ्रॉम डोली। भाई अब एमडी बुल्स के लिए है दिवाली, क्योंकि 5 छक्के दान दिया इस खिलाड़ी ने। जीतू डोली उस गांव से बिलोंग करता ही है खिलाड़ी, कसब का ये है खिलाड़ी है। ये रिप्लेस में लिया, रिप्लेस में डाला। ओह क्या बात है, जैसे स्टीवन स्मिथ इंजर्ड हुए थे उसके रिप्लेसमेंट में मार्लन्स लैबुशेन आकर जो छाप छोड़े ना, ये लैबुशेन की तरह छाप छोड़ दिए, क्योंकि एमडी बुल्स के 2 सिरोही के डेंजरस बैटर दला जो कृष्णागंज का पोलार्ड और आकाश मैन फ्रॉम उडवाडिया सिरोही का नंबर 1 ऑलराउंडर पावर हिटर, कुछ दिक्कत आने की वजह से उनकी जगह ये खिलाड़ी आ चुका है, लेकिन छाप छोड़ दी भाई। और ये गलती महंगी पड़ सकती है, रनआउट का शिकार प्रशांत। और अंजना पटेल कलवी समाज के और एक आइकॉन खिलाड़ी अनिल अन्ना जवार के विनोद खन्ना मैदान के अंदर जाते हुए, क्या गजब के खिलाड़ी हैं। देखिए अंजना पटेल कलवी समाज की ये सुपरस्टार है, गॉड गिफ्टेड है और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर भी है, लेकिन क्रिकेट का जुनून, जज्बा और जिगरा इस खिलाड़ी की काबिलियत दर्शाता है। अब झुकेगा नहीं, अब रुकेगा भी नहीं, और अब ठोकेगा। स्ट्राइक पर अनिल अन्ना, जवार के नंबर 1 खिलाड़ी।
ये देखिए आते ही शुरू किया इस खिलाड़ी ने, वन बाउंस चौका, नहीं मिलेगा मौका। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। ये भी ठीक था। ठीक से ये ठाक था, वन बाउंस चौका। क्या बात है। और ऐसी दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट फॉल का इशारा। अनिल अन्ना बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, पहले ही शुरुआत किया था यहाँ पर चौके के साथ, और अनिल अन्ना रिवर्स भी बहुत भयंकर मारते हैं, ये बात भी तय है। चक्री बादल, जैसे महाराष्ट्र में 2020 में आया था, ये चक्री बादल। ने चालू किया, बंद करो। हेलो। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की। 40 रन आ चुके हैं अभी तक के लिए, टोटल बन चुका है वो स्कोर, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। एक आखिरी गेंद रहेगी यहां से प्रकाश की। इस गेंद को फिर से एक बार नो मैंस लैंड में पहुंचाया है, ये चौका मिल जाएगा, स्कोर पहुंचेगा 44 के ऊपर। काफी ज्यादा बेहतरीन इस तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 44 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा। गंगा सुपर बाजार का चौका। इस ओवर को थोड़ा शांत रखा था, फिर भी वो 10 रन इस ओवर में हमें देखने को मिले। एक विकेट जो पहले बार में आया था वही आया है, बट इतना ध्यान रखिएगा 45 मिनट के अंदर आपको एक इनिंग को समाप्त करना है, ज्यादा समय ना लीजिए। जितना जल्दी होगा उतना सही रहेगा। अनिल अन्ना और ललित पटेल दोनों ही, ललित पटेल सेट बैट्समैन, अनिल अन्ना अभी उनको सेट होना पड़ेगा। हेलो। चलिए मैच को चालू रखिए, यहाँ से दर्शकों आप मैच को एंजॉय कीजिए। एक सिंगल की मांग की गई है, बड़ी आसानी से वो सिंगल मिल जाएगा। दूसरा रन भी जी नहीं, नकारा गया इस दूसरे रन को, एक सिंगल मिलेगा यहाँ पे बड़ी आसानी से। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स का। इस ओवर की दूसरी गेंद यहाँ से, पहली गेंद पे वो सिंगल आया, स्ट्राइक रोटेशन में मदद मिली है। नरपा आए हैं अभी के लिए गेंद को लेके, पहली गेंद पे वो सिंगल दिया है, दूसरी गेंद पे क्या कर सकते हैं वो। यहां से एक विकेट की दरकार है थोड़ा सा रोकने के लिए, एक विकेट मिलते ही दबाव बनेगा,
बट फील्डिंग में थोड़ा सा फिर से चेंज किया जा रहा है। हवाओं के रुख को देख के गेंद कहाँ कहाँ पे वो शक्यताएं हो सकती है उसके हिसाब से चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो हेलो। ये दूसरी गेंद इस ओवर की। इस गेंद को काफी बढ़िया तरीके से प्लेस कर दिया गया है। फील्डर वहां पे मौजूद है। फिर से एक और सिंगल मिल जाएगा। सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। फिर से वही स्ट्राइक रोटेशंस में मदद मिलेगी दोनों साइड से। ललित पटेल स्ट्राइक के ऊपर 13 गेंदों में 33 रन बना चुका है ये प्लेयर। अभी के लिए अपने उस एक और 6 की खोज में। बट फील्डिंग इतनी ज्यादा टाइट है कि अगर चूक हुई ललित से तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती है। बट ललित वो सिंगल की मांग करते हुए, खैर बॉल इतनी ज्यादा नजदीक है कि वो सिंगल भी नहीं ले पाएंगे। स्ट्राइक उनके पास ही रहेगा। तीसरी ये गेंद थी इस ओवर की। काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में। 2 सिंगल आए हैं, एक डॉट बॉल निकली है। बट अभी भी आशाएं है कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। ललित है तो मुमकिन है वो बड़े ओवर्स बना सकते हैं। मौका रहेगा ललित के पास। यहां से सामने नरपा है चौथी गेंद को लेके। इस ओवर की ये चौथी गेंद, इस बार भी वो चकमा दिया गया। ललित थोड़े से चूक रहे और कहीं ना कहीं नरपा वो चुकवा भी रहे। गेंदबाजी काफी ज्यादा बढ़िया है। वेरिएशंस अगर आप देखें, स्लोवर्स भी ट्राई हो रही है। यहाँ पे गेंद को थोड़ा सा बल्ले से दूर भी रखा जा रहा है। लगता है कि वाइड जाएगी, लेकिन वाइड के भी थोड़ा सा करीब। यहां से ये 5वीं गेंद इस ओवर की। उछाला है नीचे, कोई फील्डर मौजूद? जी है तो सही। वो जा भी सकती है, जी नहीं वो जाएगी नहीं। रोक लिया गया है। लाजवाब फील्डिंग। आप फील्डिंग की जितनी तारीफ करें उतनी कम। फील्डिंग बहुत ज्यादा लाजवाब है। इतनी तपती धूप में भी अगर इस तरीके की फील्डिंग हो तो क्या ही कहने। अपनी टीम्स के लिए वो रन बचाना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी 2 रन तो मिल गए। फिर से स्ट्राइक रहेगी ललित के पास। एक आखिरी गेंद इस ओवर की। इस गेंद में कटाई है, पीछे कोई मौजूद नहीं। ये चौका तो मिल जाएगा। इसे आप कैसे रोकोगे? ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। इस ओवर से भी वो 8 रन मिलते हुए 52 के ऊपर वो स्कोर पहुंचा है। 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 4 ओवर की हुई है समाप्ति।
ललित को फिर से एक बार स्ट्राइक मिली है और ललित की ये स्ट्राइक देखना रहेगा कि कहां तक अपनी टीम को लेके जाती है। 39 के ऊपर खेल रहा है ये खिलाड़ी। ओह, दूर रखा है गेंद को, फिर से एक बार दूर रखा है। ललित को आप जितनी दूर रखोगे गेंद से उतना बढ़िया है। अगर इस खिलाड़ी के बैट पे लग गई तो फिर बाहर है ये। इस ओवर की ये तीसरी गेंद थी, थोड़ी सी दूर रखी गई। चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार आएगी बैट पे, लेकिन फील्डर मौजूद है वहीं पे भी। एक सिंगल ही मिलेगा इस बार भी, ज्यादा कुछ होगा नहीं। वो डबल की मांग पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि बैट्समैन के अभी के लिए बड़े शॉट्स तो लगाने पड़ेंगे। फिर से एक बार महेंद्र को मिली है स्ट्राइक। इस बार भी फील्डर मौजूद, सिंगल की भी मांग नहीं की गई है। क्या बात है, प्रेशर तो बनाया जा रहा है। गौरव पटेल को लाना एक सफल कार्य रहेगा इस ओवर में, क्योंकि यहां पे जो प्रेशर चाहिए था, अनिल अन्ना की जो विकेट चाहिए थी वो मिल गई, रन्स के ऊपर जो रोक लगानी थी वो हो गया। और अब आप ये गेंद को देखें, जिस तरीके से वो दूर रख के कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी यहां से देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा लाजवाब वो गेंदबाजी। इस ओवर में केवल मात्र 2 रन आए और वो 1 विकेट भी मिली है। जो पहला ओवर था वैसा ही ये ओवर, 54 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 54 रन हो चुके हैं यहां से 40 के ऊपर खेलते हुए हमारे ललित पटेल। नरपत बॉलर्स के तौर के ऊपर अपने इस दूसरी ओवर को लेके प्रगति के ऊपर। पहली गेंद, कोई भी रन यहां से रहेगा नहीं। सिंगल की मांग तो भले ही की गई हो, लेकिन फील्डिंग आप देखिए बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ही ज्यादा टाइट आपको फील्डिंग देखने को मिल रही है चैंडा ब्लास्टर्स। ये एक ब्लास्ट नजर आ रहा है इतनी गर्मी में चैंडा ब्लास्टर्स की तरफ से। नरपत अपनी दूसरी गेंद को लेके यहां से, वाह, इस बार आई है बल्ले पे, नीचे फील्डर मौजूद है, ये हाथ में आई थी, निकल गई लेकिन, और ये 6 मिल जाएगा। बाहर का इशारा रहेगा और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अब इसको आप किस्मत कहिए या फिर लक कहिए या फिर कुछ भी कहिए, लेकिन ललित का जो बल्ला चला है वो 6 लेके ही आया है। जीतू भाई कहते हैं कि हमारे मारवाड़ी में कहते हैं किस्मत का धनी, वो धनी है ललित। यहाँ देखिए आप कैच आप उनके लगातार छोड़ रहे हैं, अनसोल्ड प्लेयर थे, टीम में शामिल किए गए, तो वो हर तरफ से भाग्यशाली है, और शायद ये एमटी बुल्स के लिए भाग्यशाली कहीं ना कहीं साबित होंगे। 46 के ऊपर ये खिलाड़ी खेल रहा है और इस सिंगल के साथ वो 47 भी हो जाएगा। 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और अभी तक पिछले कल के दिन में भी हमने 2 मैचेस देखे, वो अर्धशतक से बहुत सारे खिलाड़ी थे जो दूर थे, वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज के दिन में मौका है ललित के पास कि वो अर्धशतक कर पाए, वो अर्धशतक चाहिए यहां से। नरपत है, ये अपनी दूसरी ओवर लेके खड़े। चौथी ये गेंद इस ओवर की, इस बार खेलने का प्रयास था थोड़े बड़े शॉट का, सिंगल की मांग, जी नहीं, जी नहीं, सिंगल नहीं आएगा। फील्डिंग बहुत टाइट है, इतनी गर्मी में इतनी टाइट फील्डिंग। रमजान भाई मजा आ रहा है ये फील्डिंग देख के। तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग हो रही है चेंडा ब्लास्टर्स की तरफ से। बिल्कुल ब्लास्टर्स हैं ये धूप में तपे हैं, और कहते हैं ना तपकर जो सोना है वो कुंदन बनता है, वो यहाँ नजर आ रहा है आज चेंडा ब्लास्टर्स के इन प्लेयर्स को देखकर। इतनी कड़क धूप में भी जबरदस्त एफर्ट। काफी बेहतरीन ये गेंद, फील्डर वहां पे कोई नहीं, और ये चौका मिल जाएगा। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। ये नाम महेंद्र है, मैंने कहा था कि महेंद्र गए तो है, अपनी टीम का साथ देना पड़ेगा, और उन्होंने वही किया है।
पिछली कई गेंदें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टाइम बिताया है इस पिच के ऊपर, वो 4-5 गेंदें उन्होंने खेली और उसके बाद कहा कि अब थोड़ा सा हाथ सेट हुआ है, अब खोलते थोड़ा सा हाथों को और खोलते ही डायरेक्ट वो चौका मिलेगा। लेकिन इस ओवर की ये आखिरी गेंद है, 65 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है टीम का। फिर से वो गैप ढूंढने का प्रयास, महेंद्र स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर ललित आपको नजर आ जाएंगे जो 47 के ऊपर खेल रहे हैं। सिंगल डबल का प्रयास नहीं, डायरेक्ट बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे, बट यहां से कोई वो बड़ा शॉट मिलेगा नहीं यहाँ पे। चलिए स्ट्राइक रोटेट अभी के लिए हो जाएगी ओवर की समाप्ति के साथ। 65 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 65 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 3 विकेटों का नुकसान हुआ है, 6 ओवर हुई, अभी भी 4 ओवर शेष है। बड़ा स्कोर अभी भी रमजान सर बन सकता है। निश्चित रूप से अब तो यहाँ पर हमारा माइक भी बंद है। निश्चित रूप से ये चालू है। बहुत ही शानदार एफर्ट देखने को मिला है गेंदबाजी की तरफ से भी और अच्छी बल्लेबाजी हुई है एक छोर पर, जहां ललित अभी भी टिके हुए हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं। भाग्यशाली हैं, उनके कैच बहुत ड्रॉप किए, आज उन्हें 2 मौके मिले हैं और एक तरह से देखा जाए कि ललित आउट होकर भी अब खेल रहे हैं। ये उनके पास मौका है, खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, अब पाने के लिए बहुत कुछ है। 47 पे खेल रहे हैं ललित। ओ हो यहां पर नजाकत से ये खेला गया शॉट, ये चतुराई भरा शॉट। 7वां ओवर प्रगति पर है, 66 रन बन चुके हैं, 48 पर पहुंच चुके हैं ललित पटेल और एक छोर पर महेंद्र। बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी कदकाठी के। बहुत अच्छी गेंद, उसको खेल दिया बैक टू द बॉलर। इस बार खेल दिया है ऑफ साइड में, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन एक रन आसानी से पूरा हो जाएगा। और अब एक स्ट्राइक पर आ गए एक बार फिर से ललित पटेल। अब यहां से हमें वो अर्धशतक की तलाश जिसको हम कल से खोज रहे थे। और यहां से एक बार फिर से इशारों में अच्छी बाउंडिंग है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, ये होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन, इशारों में रन चुरा लिया। और यहां शिकार हुए थे वहां प्रशांत, हाँ ना में थोड़े से झिझके थे और उसी की वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाए, रन आउट हुए। ओहो यहां से अंदर आती हुई ये गेंद, पुल करना चाहते थे इसे, लेकिन हवा का वो प्रहार जो है वो लगातार जारी है, वो दबाव जो है वो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि गेंद जब आती है कभी धीमी तो कभी तेज गति से अंदर आ जाती है, और वही यहां पर हुआ। अब इस वक्त महेंद्र पटेल, ये देखिए अंदर आती हुई गेंद, और यहां कोई अंपायर अपील पर कोई खासा ध्यान दिया नहीं, उन्हें पता है कि गेंद कहां लगी है। पैड लाइन पे डाली हुई है गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद थी, पैरों पे लगी और सीधे फील्डर्स के हाथ में। इस ओवर के अंदर केवल मात्र वो 3 रन आए हैं, 68 रनों के ऊपर ये पारी पहुंची है, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की हुई है समाप्ति। के ऊपर है, वो अपना 50 पूरा करने के लिए केवल मात्र उनको चाहिए वो 1 रन। उनकी जर्सी का नंबर भी 1 है और उनको चाहिए भी अभी के लिए 1 ही रन है। वो पहली 50 हमें केपीएल सीजन 2 की देखने को मिल जाएगी यहां से, जो ललित के नाम हो सकती है। ओ ये बड़ी गलती भी हो सकती है, ललित वो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं बट वो सेफ के चक्कर में कहीं ना कहीं वो विकेट ना दे बैठे, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गैप है, अगर गैप देखे जाए तो गैप आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। वो
निमेश नए बॉलर के तौर के ऊपर यहाँ पे, लेकिन क्या ये विकेट है? जी हाँ, ये विकेट है। अंपायर की वो उंगली उठी है, वो 50 नहीं हो पाई। अभी भी हमें तलाश है केपीएल सीजन 2 की उस पहली 50 की। 49 के ऊपर ये खिलाड़ी 25 गेंदों के अंदर 196 के स्ट्राइक रेट के साथ वापस लौटता हुआ। टैंकर वाले भैया, वाह, इस बार हवा के अंदर गेंद है, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं है, ऊपर से जाएगी लेकिन वहां पे दूसरा फील्डर वो आ जाएगा, फिर भी स्टिल वो गेंद वहीं पे। चलिए, मांग की जा रही है एक्स्ट्रा रन्स की, लेकिन नहीं मिलेंगे। फील्डिंग थोड़ी सी वहां पे चूक रही है। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो पिछली विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ललित पटेल की। ललित पटेल वो एक रन के लिए रह गए। स्टिल जब वो डगआउट के अंदर आए तब उनके टीममेट्स ने उनका स्वागत तो किया तालियां बजा के कि 49 उन्होंने बेहतरीन वो पारी खेली है। टीम अभी के लिए वो 7-0 के ऊपर खड़ी है। 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, 2 गेंदें अभी भी शेष है। 5वीं गेंद, सामने प्लेयर मौजूद है, वहां पे कैच ये जा सकता है, ये बन सकता है। 2-3 बार छोड़ा लेकिन एक बार में वो हाथ में आ गया। ये लीजिए एक और विकेट का पतन यहां पे। निमेश पटेल की ये ओवर सक्सेसफुल ओवर रहेगी। वापस आते हुए, खैर गन्नाराम जी, उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा थी कि आप कुछ बड़ा करोगे, बड़ा तो आपसे कुछ हो नहीं पाया। वापस आ जाइए पवेलियन में आप। एक आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, लेकिन धूल की वजह से जीतू पटेल गए। महेंद्र की बात करें तो उन्होंने टाइम ज्यादा लिया है, 10 गेंदें खेली है, 6 ही रन बनाए हैं। यहां से थोड़ा सोच के महेंद्र को बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे। ये 8 ओवर की यहां पे समाप्ति होते हुए 70 के ऊपर अभी भी रन पहुंचे, 7-0, 5 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के अंदर केवल मात्र 2 रन आए हैं और वो 2 विकेटें भी गिरी है। ये थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है रमजान सर। जी हाँ, यहाँ से 12 गेंदें इन्होंने खेली है, 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन आए, सिर्फ 5 रन। देखिए, इतना ध्यान रखिएगा कि एक पारी को समाप्त करने के लिए जो समय आपको दिया गया था उसमें 6 ही मिनट बाकी है। अगर 2 ओवर अभी 6 मिनट में समाप्त नहीं होती है तो वो पेनल्टी वो आपको ही मिलने वाली है। अंपायर्स के पास वो टाइमर चल ही रहा है, जितनी देरी आप करोगे उतना ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, दोनों बाजुओं को फैला के उन्होंने स्वागत किया है। पहली गेंद वाइड रहेगी यहां से कमलेश पटेल। ये दूसरी गेंद, ये भी वाइड। 2 अतिरिक्त रन यहां से मिलते हुए, 2 अतिरिक्त रन यहां से मिलते हुए, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही वाइड गेंदें मुश्किल करेगी यहां से अभी के लिए सफर को। लेकिन इस गेंद के साथ वो वापसी देखने को मिल रही है। डॉट बॉल निकाली है, बहुत ज्यादा बेहतरीन, यहां से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से महेंद्र को चाहिए कि ताबड़तोड़ करे, क्योंकि अब कोई गेंदें ज्यादा खास बची नहीं है, क्योंकि ये 9वां ओवर चल रहा है, उसके बाद में अंतिम ओवर रहेगा।
अब यहाँ से 2-4 बड़े हिट अगर आते हैं तो स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लीजिए मेरी बात कहीं और 6 रन के लिए भेज दिया गेंद को, क्या बात है। लो बड़ियालियों भैलियों मलियों मटड़े रस रमे ओटी काले का मली तो महेंद्र रुक नहीं रहे हैं, इस खिलाड़ी को रोकना पड़ेगा और ये लीजिए शायद से रोक दिया गया है। जी हाँ, आइए महेंद्र, स्वागत है आपका फिर से एक बार इधर। अभी के लिए कहना राम जी भी ऐसे ही आए थे, गए थे बड़ा शॉट लगाने के लिए, वापस लौट गए थे। देखिए शॉट्स में नजाकत तो थी, लेकिन ये जो हवाएं हैं वो हवाएं साथ नहीं दे रही है। हवाएं साथ दे रहे हैं फील्डिंग टीम का, और अब यहां से जरूरी हो चुका है बड़े शॉट्स लगाना। वो 100 के ऊपर का आंकड़ा भी पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 78 के ऊपर ये टीम पहुंची हुई है। अगर 100 के ऊपर जाना है तो कुछ बड़े स्कोर्स के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। यहां से अब बेहद जरूरी है हिट्स लगाना। 78 रन, और लीजिए एक बार फिर से हाथ में। गणपत पटेल ने शॉट तो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन फिर से वहीं हाथ में दे बैठे और डक का शिकार हुए। आइए आपका भी स्वागत है। थके हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गैना राम जी थे, गणपत भाई है यहाँ पे, महेंद्र आए, थके हुए थोड़े से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी का फायदा मिल रहा है, और थोड़ा सा हवाओं का वो साथ जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ भलाराम गए हैं, अब BR पटेल इस वक्त क्रीज पर। अब यहाँ से अभी भी 8 गेंदें बाकी है। 8 गेंदों में अगर यहाँ से 15 रन भी आते हैं तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्कोर जो है वो कहलाएगा। गणपत भाई भूमि पूजन करके आए हैं, कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाया आज के दिन में। जरूरी था उनका बल्ला चलना, बट खैर वो चल नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे शायद जी नहीं, हवाएं फिर भी वही है जो साथ दे रही है बॉलिंग टीम का। एक आखिरी गेंद इस ओवर की। ये बेहतरीन शॉट है, बेहतरीन शॉट है। नीचे फील्डर मौजूद है बट रुकेगी नहीं ये बड़ी आसानी से वो चौका मिल जाएगा। क्या बात है, कितनी देर के बाद ये शॉट आया है। 84 के ऊपर ये स्कोर पहुंचेगा। 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर 82 के ऊपर ये स्कोर पहुंचेगा। 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर 9 ओवर की समाप्ति, एक आखिरी ओवर बाकी है। फुल गेंद डालो और ऊपर। निमेश नए बॉलर के तौर के ऊपर यहाँ पे पहला शॉट काफी ज्यादा बेहतरीन, एक सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स का। एक सिंगल के साथ स्कोर को 83 के ऊपर पहुंचाया है। निमेश आए हैं, बेहतरीन ये गेंद, बेहतरीन ये गेंद रहेगी। डॉट डिलीवरी, पहली पे सिंगल लिया गया, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट करके इसको डॉट डिलीवरी में चेंज किया है। तीसरी गेंद इस ओवर की। बड़ा खेलने का प्रयास है, फील्डर वहां पे मौजूद है, ज्यादा बड़े शॉट्स लग नहीं रहे अभी के लिए। ये हवाओं का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 की जो मांग की गई है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 3 जी नहीं, वो 2 ही मिलेंगे। 2 तो बड़ी आसानी से चुरा लिए यहां पे। इस बार भी फिर से प्रयास है, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे नहीं आ रही है। एक सिंगल तो यहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। डबल की मांग की गई है, ये डबल भी मिल जाएगा। ये लीजिए, ये 2-2 रन करके जो चुराए जा रहे हैं ये महंगे पड़ेंगे, ये महंगे पड़ेंगे चैंडा ब्लास्टर्स। ये थोड़ी सी मिसफील्ड जो पहले नहीं हुई थी और अब जाके हो रही है, बट अभी भी गेंदें बाकी है इस ओवर की। वही शॉट, सिमिलर शॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, जहां पे सिंगल डबल की मांग की जा रही है। ये फिर से 2, पिछली 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, वो 2-2 की मांग की जा रही है, 2-2 मिल भी रहे हैं। 89 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। एक आखिरी गेंद है,
एक आखिरी गेंद है, इस आखिरी गेंद के ऊपर अपनी टीम के उस स्कोर को थोड़ा ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। एक इस बार भी फिर से एक बार प्रयास किया गया उठा के खेलने का। फील्डर वहां पे मौजूद है, 2 की मांग की जाएगी, या 2 तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पिछली गेंद के ऊपर वो 1 रन शॉट हुआ है और इस बार वो 2 मिल जाएगा। 3 तो खैर वो मिल नहीं पाएंगे। 90 के ऊपर ये स्कोर पहुंचेगा। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इस स्कोर को 90 तक पहुंचा दिया है। $91 का टारगेट मिला है चंडा ब्लास्टर्स को। Sugan Buchetti on the track. एमडी बोल जल्दी से अपनी फील्ड को सेट कर भाई। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चंडा ब्लास्टर्स अपने उस सलामी बल्लेबाजी जोड़ी को भेज दीजिएगा और एमडी बुल्स अपनी फील्डिंग को सेट कीजिए। ज्यादा देरी किसी को भी नहीं करनी है, जल्द से जल्द फील्डिंग को सेट कीजिए ताकि इस मैच को फिर से आगे बढ़ाया जाए। हेलो ठीक, हेलो और अंपायर्स टाइमर लेके बैठे हुए हैं, तो इतना भी ध्यान रखिएगा कि अंपायर्स के पास टाइमर्स भी, अगर आपने उस निर्धारित समय में अपने एक पारी को, अपने एक इनिंग को समाप्त नहीं किया है तो वो फिर पॉइंट्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो
ब्लास्टर्स आपकी वो जोड़ी कहाँ है? सलामी जोड़ी जल्दी से भेजिए उसे भी ब्लास्ट करने के लिए। 91 का वो टारगेट मिला है, 90 के ऊपर वो स्कोर बनाया 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 10 ओवर की हुई थी समाप्ति, 10 के 10 पूरे खेले गए। यहाँ पे देखना रहेगा कि कौन खिलाड़ी रहेगा जो चेस कर पाएगा इस स्कोर को। खैर एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्लेयर्स को यहाँ पे बिठा के रखिएगा कमेंट्री बॉक्स के पास में। गौरव और कमलेश तो सलामी बल्लेबाजी जोड़ी वो आपको देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर उतरते हुए। स्ट्राइक पे रहेंगे गौरव, नॉन स्ट्राइकर एंड पे कमलेश रहेंगे। गोविंद पटेल को गेंद थमाई गई है। गोविंद पहली ओवर को लेके यहाँ से आएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से गोविंद के लिए कि पहली ओवर में ही वो सफलता अगर मिल जाए तो वो प्रेशर अपने आप बन जाएगा। पर इस पहली ओवर के अंदर वो सफलता निकालना वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलरेडी एमडी को हमने देखा है। देखना रहेगा यहाँ पे कि ब्लास्टर्स क्या वो ब्लास्ट कर पाते हैं। बेहद ज़रूरी है यहाँ पे चांडा ब्लास्टर्स का अपनी उस सलामी बल्लेबाजी जोड़ी का चलना, तब जाके वो जो 91 का स्कोर है वहाँ तक वो पहुँच पाएंगे। गोविंद के हाथ में ये बॉल और ये पहली गेंद यहाँ से सेकेंड इनिंग की ये पहली गेंद रहेगी। पहली गेंद चकमा देती हुई नजर आई है। काफी ज्यादा बढ़िया सटीक वो लेंथ के साथ प्लेयर से थोड़ा सा दूर रखा गया इस गेंद को और ये काफी ज्यादा सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की जा रही है, काफी ज्यादा समझदारी के साथ। दूसरी गेंद गोविंद की इस ओवर की। स्ट्राइक पे अभी भी गौरव। इस दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल लेने का प्रयास है। 2 फील्डर्स लगे उस गेंद को चेस करने के लिए। क्या वो चेस कर पाएंगे? अभी के लिए तो शायद चेस करना मुश्किल है और चलिए वो चेस तो हो जाएगा बड़ी आसानी से। गेंद को पकड़ा गया अपनी टीम के लिए वो रन्स बचाते हुए, बट फिर भी वो 2 रन चुरा लिए गए। बड़ी आराम से वो 2 रन मिलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर देखें तो ये तीसरी गेंद है। काफी ज्यादा बेहतरीन ये गेंद, फिर से वहीं पे फील्डर्स इस बार तो नहीं और इस बार तो ये बड़ा आराम से वो चौका मिलेगा। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। क्या बात है। इस पिछली गेंद के ऊपर वो 2 रन और इस गेंद के ऊपर अगर आप देखें तो वो बेहतरीन स्ट्रोक के साथ चौका बटोरा गया है। गैप्स को ढूंढना यही तो खासियत है गौरव की। 6 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई है। इस गेंद के ऊपर भी फिर से एक बार फील्डर्स वहां पे मौजूद है। शायद ये तो हाथ में आ जाएगी लेकिन एक सिंगल मिलेगा यहां से। डबल की मांग भी की जा रही है। डबल के लिए एक साइड से दौड़ लगा दी गई है, दूसरी साइड से हाँ ना का ये चक्कर। गौरव थोड़े से नाराज रहेंगे। कमलेश से नाराज है गौरव की 2 तो मिल सकते थे भाई, आप सिंगल ही दौड़े हो यहाँ पे। बट खैर ये सिंगल मिला तो भी 7 रन हुए हैं। कोई बड़ा स्कोर नहीं है, कोई घाई नहीं करनी है। थोड़ी सी घाई हो गई तो चीजें मुश्किल हो सकती है। बट फिर से अगर आप देखें फील्डिंग में फिर से अतिरिक्त चेंज लाया जाएगा।
काफी ज्यादा जरूरी है इस चेंज का होना, क्योंकि जब आपको पता है कि बैट्समैन चेंज होता है किस तरीके से खेलेगा, जब लेफ्टी राइटी का वो कॉम्बिनेशन होता है, तब तो बेहद जरूरी है इस फील्डिंग्स में चेंज करना। 5 गेंद इस ओवर की। इस गेंद के ऊपर स्ट्रेट में खेलने का प्रयास है, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव को फिर से एक बार वही स्ट्राइक मिल जाएगी। गौरव के लिए फिर से वही फील्डिंग्स में चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाउंड्री की तरफ भेज दिया गया फील्डर्स को। इस गेंद को छोड़ दिया गया, अंपायर का इशारा रहेगा नो बॉल का, और ये सबसे बड़ा इशारा है क्योंकि यहां से फ्री हिट का मौका भी आपके पास रहेगा। स्ट्राइक पे है गौरव, फ्री हिट है। इस गेंद पे जितनी ताकत है लगा दीजिए, इसको ग्राउंड के बाहर भेजिए। प्रयास तो कुछ ऐसा ही है कि आएगा बड़ा शॉट। ये लीजिए, बेहतरीन वो स्ट्रोक और 6 मिल जाएगा यहां से। उठा के बल्ला कर दे हल्ला, उठा के बल्ला कर। अभी के लिए जिस हिसाब से रन आ रहे हैं वो 15 पे चल रही है। करंट रन रेट अगर आप देखें तो पहले ओवर के अंदर वो 15 रन आए हैं, कोई भी विकेट गंवाए नहीं। ये सबसे बड़ी सफलता है कि आपने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। पहले ओवर में जो प्रेशर बनना चाहिए था वो प्रेशर उन्होंने बनाया है। जीतू पटेल बॉलर के तौर के ऊपर काफी ज्यादा बेहतरीन, इस लेंथ को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, बट बेहतरीन ये गेंद आपको देखने को मिली। कमलेश इसे पढ़ नहीं पाए, बट खैर बहुत बेहतरीन ये गेंद थी जीतू की, बहुत ज्यादा बेहतरीन। बस ऐसी ही कुछ बॉलिंग चाहिए, फील्डिंग्स में भी वही काम करना पड़ेगा, तब जाके ये स्कोर डिफेंड हो पाएगा, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है। बट यहां पे ये मिसफील्ड, ये गलती होगी, ये वो चौका मिल जाएगा। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। बड़ी आराम से ये चौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बेहतरीन गेंद इस बार अगर आप देखें तो वो वापसी देखने को मिली है। पिछली गेंद पे भले ही वो चौका आया हो, लेकिन इस गेंद के ऊपर वो वापसी नजर आ रही है, जहां पे 19 के ऊपर तो ये स्कोर पहुंच ही चुका है। अभी भी अगर यहां से देखें तो जितने रन्स चाहिए वो आ रहे हैं, जरूरी जो रन्स है वो मिल रहे हैं हर एक ओवर से। वाह क्या बात है, फिर से एक बार बल्लेबाज वो चौकित हो गए। यहां से अगर आप देखेंगे तो कमलेश को हर बार चौकित किया जा रहा है। कमलेश वो एक चौका बटोरा, उसके बाद वो चौके लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहा है उनके लिए। बट वहीं पे भी अगर आप देखें तो हाइट, वाह इस बार शॉट काफी अच्छा है, नीचे फील्डर मौजूद है, शायद से ये कैच आ सकता है। ये कैच छूट गया, हाथ से ये कैच आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा। गेंद हाथ में आ गई थी, फिर वो चली गई, और ये बड़ा विकेट हो सकता था। यहां से जिस प्रेशर की जरूरत थी वो प्रेशर बन सकता था, बट खैर वो प्रेशर नहीं बना, लेकिन सिंगल मिल गया। 20 के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है। अगर इस तरीके से ये ब्लास्टर्स चलते रहे तो ब्लास्ट तो हो ही रहा है। थैंक यू अय्यन साहब, आपने हमारे कितना ख्याल रखा है, थैंक यू वेरी मच। आपका सहयोग ये KPL 2 जो है वो भुलाए नहीं भूलेगा। नेक्स्ट मैच का टॉस वॉस करवा दो, आपको
नेक्स्ट मैच किसका है? शेड्यूल किसके पास यार? शेड्यूल ही नहीं है अपने पास। शेड्यूल तो बताओ कहाँ डाला हुआ शेड्यूल? एक अलग अलग भेजो ना सर। 5वीं गेंद इस ओवर की। 4 गेंदें हो चुकी है। काफी बेहतरीन ये गेंद। वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से रहेगा। वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से रहेगा, मतलब कि एक अतिरिक्त रन वो मिल जाएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन ये स्ट्रोक। चौका तो नहीं मिल पाएगा, फील्डर्स वहां पे मौजूद है। 2 की मांग की जाएगी, बड़ी आसानी से वो 2 मिल जाएगा। बॉलर का नाम क्या है? ओके, वो 1-2 मिले। यहां से अगर आप देखेंगे तो वो ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। पिछली गेंद पे 2, इस गेंद पे आप देखें तो वो चौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। बेहद जरूरी है ये चौके, डबल्स, यही स्कोर को आगे लेके जाएंगे। 27 के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ। इस गेंद में भी उठा के खेला है, नीचे फील्डर मौजूद है, ये तो हाथ में आनी चाहिए और वो पहली सफलता जिसकी तलाश थी वो मिलेगी। लीजिए अब चलते हैं आज के दिन के दूसरे मुकाबले की तरफ, जहां पर केसरी किंग्स और मालेश्वर टाइटंस के बीच मुकाबला होना है। दोनों ही टीमों के कैप्टन आ जाइए, उनका टॉस होना है। तो चलते हैं हम टॉस के बॉक्स की तरफ, जहां होगा दोनों ही टीमों का टॉस। मालेश्वर टाइटंस के कैप्टन्स और केसरी किंग्स के कैप्टन्स आ जाइए जल्दी से। उसी के बारे में अगर बात करें, पिछली 2 विकेटों के बारे में, काफी ज्यादा बेहतरीन वो विकेट्स देखने को मिली। पहली कमलेश पटेल की कैच आउट हुए, वो कैच आउट शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर अनिल अन्ना ने वो कैच लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश की, तो वो भी कैच आउट हुए, डीप कवर बाय गणपत पटेल, उन्होंने वहां पे वो विकेट लिया था। 2 विकेटें जा चुकी है यहाँ पे इस ओवर के अंदर। ये ओवर काफी ज्यादा सफल ओवर रहा है गोविंद का, बट यहाँ से अभी भी जरूरत है रोकने की। 27 के ऊपर ये टीम चल रही है। अगर एक चौका भी मिल जाता है तो वो स्कोर 10 रन प्रति ओवर का हो जाएगा। बट क्या ये भी विकेट है? अंपायर इंटरेस्टेड है ही नहीं है। अंपायर की तरफ से कोई इशारा यहां पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन रहेगा। इस निर्णय को मान्य आपको रखना पड़ेगा। चलिए फिर से फील्ड को सेट कीजिए, नहीं तो ये मौका था हैट्रिक का। वाह, इस शॉट को खेला है लेकिन फील्डर यहां पे मौजूद है, हाथ में नहीं आएगी, ये ऊपर से चली जाएगी। थोड़ा आगे आगे होते तो शायद वो कैच भी हो सकता था, थोड़ा सा आगे आना था,
ना कैच पकड़ पाए ना ये और केसरी किंग्स आज के दिन का दूसरा मुकाबला 10 अप्रैल KPL 2 सीजन 2 के आज के दिन का दूसरा मुकाबला और इस प्रतियोगिता का चौथा मुकाबला होने जा रहा है। और अभी वर्तमान में तीसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। फील्ड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, जरूरी है यहां से, क्योंकि 31 तो बन चुके हैं। अगर इस हिसाब से चलते रहे तो बड़ी आसानी से वो स्कोर पार हो जाएगा। चलिए, एक सिंगल की मांग की गई है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स की गौरव और वीरू के बीच में साझेदारी यहां पे चाहिए रहेगी टीम्स को। अगर दोनों टीमों के कैप्टन 5 मिनट में टॉस बॉक्स में नहीं पहुंचते हैं तो आपके ओवर्स की कटौती हो जाएगी। इस बार अपील की गई है, बट अपील में कोई इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो वीरू स्ट्राइक के ऊपर है। बेहद जरूरी है यहां से किसी भी तरीके से कुछ अच्छे रन्स बटोरना। यहां से रनों की लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जो विकेट चटकाए हैं और इस बार अच्छी यॉर्कर लेंथ गेंद और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन इस बीच एक रन आसानी से पूरा किया। और अब यहां से वही तलाश जारी रहेगी एक बार फिर से कि यहां से एक आध विकेट और चटकाया जाए। अच्छी फील्ड यहां करनी होगी, लगातार प्रहार यहां हो, यहां से बाल बाल बचे। ये गेंद स्टंप्स में लगती लगती बची। भाग्यशाली रहे यहां पर बल्लेबाज कि कोई नुकसान हुआ नहीं। अच्छा प्रयास किया उन्होंने, बचाया गेंद को। गौरव को यहां से बड़े शॉट्स भी लगाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए। फिलहाल के लिए उतने ज्यादा रन्स नहीं है, 39 गेंदों के अंदर 58 रन चाहिए। कोई बड़ा स्कोर यहां पे है नहीं जो चेस करना है, बट कहीं ना कहीं फिर भी चाहिए रहेगा यहां से कुछ स्ट्रोक्स लगाना। थोड़ा सा पीछे जो आने वाले प्लेयर्स है उनके ऊपर दबाव ना बने अगर विकेट जाते हैं तो। उसके लिए गौरव को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बट इस बार भी वो बड़ा करने के चक्कर में कुछ हो नहीं पा रहा। वीरू है खैर फिलहाल के लिए स्ट्राइक के ऊपर। पिछले सिंगल के साथ वीरू को स्ट्राइक मिली थी, बट इस ओवर की भी समाप्ति होते हुए 3 रन आए इस ओवर में केवल मात्र। 34 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 36 गेंदों में चाहिए 57 रन, 36 में चाहिए 57। ये तो एक हिसाब से देखा जाए कि अभी भी ये गेम्स जो है वो कंट्रोल में है। हेलो, देखिए दोनों साइड से 50-50 है ये मैच अभी भी अगर देखें तो। गरम पानी मंगा दो, मैंने कहा चाय मत मंगाओ।
देखिए अंपायर्स के पास एक टाइम चल रहा है, उससे ज्यादा देरी हुई तो फिर वो पेनल्टी लगेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। केसरी किंग्स और मालेश्वर टाइटंस, आपका टाइम ओवर हो चुका है। आपके 2-2 ओवर की कटौती हो जाएगी, 8-8 ओवर का मैच होगा। अगर आप पहुंचते हैं तो जल्दी से टॉस हो जाए, क्योंकि ये मुकाबला अब जल्दी खत्म होने वाला है और उसके खत्म होते ही आपका गेम शुरू हो जाएगा। केसरी किंग्स और मालेश्वर टाइटंस दोनों के कैप्टन टॉस बॉक्स में पहुंचे और अब इस वक्त चलते हैं एक बार फिर से ग्राउंड की तरफ, जहां चल रहा है चेंडा ब्लास्टर्स 4 ओवर में 34 रन बनाकर खेल रही है और 2 विकेट उन्होंने खोए हैं, जिसमें एक बड़ा विकेट कमलेश पटेल और प्रकाश पटेल का है। और अब स्ट्राइक पर गौरव पटेल अभी भी मौजूद हैं और वीरू, दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गौरव पटेल काफी समय से क्रीज पर मौजूद है। काफी अच्छी ये गेंद, बट वाइट का इशारा रहेगा अंपायर का। वाइट का इशारा मतलब कि एक अतिरिक्त रन, वो 34 को 35 तक पहुंचाया जाएगा। लीजिए, टॉस के लिए तैयार है, कैमरामैन आ जाए। ये अच्छा माइक है, ये लेके जाओ। अभी अच्छा तो वही चल रहा है, फिर पता नहीं ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। ये वाला जो लेके जाना है, इसका रेंज अच्छा है। कैमरामैन ये है क्या? कैमरामैन मालेश्वर टाइटंस के कैप्टन पहुंच चुके हैं, केसरी किंग्स के कैप्टन भी आ जाएं। जसराज जी आप भी पहुंचे जल्दी से। केसरी किंग्स कैप्टन जसराज पटेल। दूसरी गेंद इस ओवर की, काफी ज्यादा बेहतरीन ये गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद रहेगा। देखिए हवाएं इतनी तेज है कि गेंद दूर तक नहीं जाएगी। अगर आप उसी दिशा में खेलोगे तो गेंद उतनी दूर नहीं जाने वाली है। और यहां से अभी भी अगर आप देखें तो दोनों साइड से 50-50 ये मैच है, किसी की ओर एक साइड पे पलड़ा झुका नहीं है। 33 गेंदों में वो 54 रन चाहिए, बट वो बड़े स्ट्रोक्स रुक चुके हैं। वो बड़े स्ट्रोक्स जिनकी जरूरत है वो रुके हुए हैं इस मैच के अंदर। जीतू पटेल इस ओवर के अंदर जिस तरीके का कमाल करने के लिए उनको लाया गया है वो कमाल कर रहे हैं। 2 की मांग की गई है, क्या वो 2 रहेगा? जी नहीं, एक सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे, एक सिंगल ही यहाँ से मिलेगा। 2 की मांग तो थी लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। जीतू, यहाँ से बल्लेबाजी तो ठीक अपने हिसाब से हो ही रही है, लेकिन एक बार देखा जाए कि किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हुई है। अनिल पटेल आए थे, उन्होंने अपने एक ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। और अब यहाँ बात कर लीजिए जीतू पटेल की, आपके हम नाम जो हैं, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। उनका दूसरा ओवर चल रहा है अब तक, और इस बार नो लुक शॉट में खेला है और चली जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त वीरू के बल्ले से निकलता हुआ, ये दंदनाता हुआ 6 रन मिड विकेट के ऊपर से, और इस 6 रनों के साथ में स्कोर भी बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और 5वां ओवर चलता हुआ, करंट रन रेट की बात की जाए 9.10 की इस वक्त है। और इस बार हवा में गेंद नीचे, फील्डर क्या कैच कर पाएंगे? जी हाँ, लीजिए, जिस विकेट की तलाश थी वो तलाश अब पूरी होती हुई। और वीरू के विकेट का पतन।
ये शॉट थोड़ा सा मिस हुआ, अगर ये मिस ना होता तो आप ये समझिए कि ये बाहर होता। अगर सीधी गेंद बल्ले के नीचे आ रही है ना, वो तो जा रही है। मिस होने के कारण से वो गेंद वहीं पे रह गई, बट काफी अच्छी गेंदबाजी है यहाँ पे अगर आप देखें तो। 2 गेंदें हुई है। दोनों ही डॉट ये लीजिए डिलीवरीज केसरी थी। किंग्स के कैप्टन भी आ गए हैं, जसराज जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और टॉस के लिए आ जाइए। ये तीसरी गेंद ये वाइट रही, 2 गेंदें सफल गेंदें रही है जहां पे अगर आप देखें दोनों डॉट डिलीवरीज थी, और ये तीसरी गेंद फिर से करनी पड़ेगी। इस बार मौका है, बट इस बार अगर आप देखें स्ट्रेट के अंदर डायरेक्टली इसको स्टैंड के बाहर पहुंचाया गया है 6 के लिए। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। या बहुत ज्यादा बेहतरीन ये 6। नजाकत देखे जहां पे अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके स्ट्रेट में जिस तरीके से शॉट को खेला गया है, वो ताकत दिखा रहे गौरव के बाजुओं की। गौरव की बाजुएं जिनमें ताकत भरी पड़ी है, वो ताकत दिख रही है। एक और शॉट, ये लीजिए बैक टू बैक। आप रिप्ले ना देखें, आप खाली ये मैच देखें और नई गेंद। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। आप पुरानी गेंद को छोड़े, नई गेंद को दीजिए। अंपायर्स नई गेंद मांग रहे भाई, नई गेंद जाने दीजिए अंपायर्स के पास। पुरानी गेंदों का सिलसिला गौरव खत्म कर रहे। 2 गेंदें 2 छक्के, बहुत ज्यादा बेहतरीन वो शॉट्स रहे, बट अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। उछाल तो है इस गेंद में, एक और गेंद मांग रहे। फिर तो नहीं आएगी, यही वो पुरानी गेंद है। नहीं चलिए इसी से वो काम चला लेंगे। अभी तो गौरव कह रहे कि इसको घुमा दूं, बाद में नहीं मांगता हूं। चार गेंदें हुई है, 2 सिक्सेस आ चुके हैं, 2 डॉट गई थी, 1 वाइड आई थी, मतलब 13 रन आए इस ओवर में। और यहां से अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। देखना रहेगा उन 2 गेंदों के अंदर क्या हो पाता है। गौरव अभी भी स्ट्राइक के ऊपर है, एक सेट बैट्समैन। और इस बार भी फिर से हाथ घुमाने का प्रयास, वाइड का इशारा रहेगा अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन यहां से मिलता हुआ। 14 रन यहां पे आ चुके इस ओवर से, अभी भी वो 2 गेंदें शेष है। 26 बॉल में 33 ही चाहिए। कोई बड़ा स्कोर यहां से चेज करना नहीं है, बट स्टिल भी अगर आप देखें गौरव वो रुकेंगे नहीं। इस बार थोड़ा सा छोड़ दिया गया इस गेंद को। अगर अपने स्लॉट में आती है तो उस गेंद को बाहर भेजेंगे, अगर उनको लगता है कि ये रिस्की कॉल रहेगा तो उससे वो खुद दूर रहेंगे। एक अच्छी गेंद यहाँ पे वापसी भी देखने को मिली गेंदबाज की, बट अभी भी अगर आप देखें तो एक गेंद बाकी है इस ओवर की। गौरव फिर से एक बार प्रयास रहेगा कि इस गेंद के ऊपर कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन शायद से वो सिंगल मिलेगा। जी हाँ, वो सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक रोटेशन में मदद मिल जाएगी क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 59 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है 6 ओवर्स के बाद। 24 गेंदों में चाहिए 32 रन। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि साथ दे निमेश गौरव का, क्योंकि गौरव जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो लाजवाब, और उसी को उन्हें कंटिन्यू करना है। बट निमेश को साथ देना पड़ेगा उनका। और अगर यहां से गौरव का विकेट मिल गया तो फिर आप ये समझिए कि इस मैच के अंदर एक और ट्विस्ट आएगा। नहीं तो ये बड़ा स्कोर नहीं है। 33 रन तो गौरव खड़े खड़े वो इकलौते ही बना देंगे। गौरव स्ट्राइक पे, अगेन मौका उनके पास है कि वो इस ओवर के अंदर भी कुछ अतिरिक्त रन बनाए और वो बॉल और रन्स को सिमिलर कर दे। अभी 24 गेंदों में 32 चाहिए। वैसे कोई बड़ा स्कोर है नहीं, बट फिर भी अगर यहां से वो एक आध विकेट भी चटक गया तो फिर पीछे प्रेशर बनेगा। बट एक सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से, फिर से एक बार स्ट्राइक रोटेशन में मदद मिलेगी। लेकिन ये पहली गेंद थी, निमेश को स्ट्राइक मिली और वो अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे इस स्पेल की।
बेहद जरूरी है यहाँ से विकेट निकालना। अनिल अन्ना काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इस प्लेयर के पास, और उस एक्सपीरियंस का जलवा किस तरीके से बिखेरेंगे, अभी बेहद जरूरी अपना जलवा बिखेरना, अपनी टीम को कुछ अच्छे यहाँ से विकेट्स लाके देना। वो एक सिंगल आया इस बार, अगर आप देखें तो वो डॉट डिलीवरी रही है, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी रही है। निमेश पटेल स्ट्राइक पे। इस बार भी वो सिंगल का प्रयास किया गया है, गैप मिला है तो सिंगल भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। कोई ज्यादा बड़े एफर्ट्स लगाने नहीं पड़े, रनिंग में भी बड़ी आसानी से गौरव स्ट्राइक के ऊपर आ गए। देखिए गौरव को जितना आप स्ट्राइक पे ना रखे उतना अच्छा है, या तो फिर गौरव का आप विकेट ले लीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ी जब जब आएगा तब तक शॉट लगाएगा और वो रन्स और बॉल्स उनमें बराबरी करवा के रहेगा। इस खिलाड़ी को ऑफ स्ट्राइक पे आपको रखना ही पड़ेगा कुछ भी करके, नहीं तो चीजें मुश्किल हो सकती है। 20 गेंदों में 31 रन बनाए। अनिल अन्ना अपने एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं, बट ये गेंद थोड़ी सी दूर रखने के चक्कर में वो वाइड चली गई है। एक अतिरिक्त रन यहां से मिलता हुआ। 21 बॉल में 29 रन चाहिए अब। बहुत करीब है ये मैच, बहुत करीब है ये मैच यहां से दोनों ही टीम्स के, क्योंकि गौरव का विकेट जाते ही प्रेशर बनेगा और ये पूरा मैच पलट सकता है। चांडा ब्लास्टर्स अगर वो गौरव का विकेट नहीं गवाते तो ये मैच में शायद फिर से बने रह सकते हैं। ओके कैमरामैन रेडी, चलिए टॉस हो रहा है अब। केसरी किंग्स और मालेश्वर टाइटंस के बीच आज के दिन का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है, उसके लिए टॉस होगा। पहले टॉस बॉक्स में चलते हैं हम, तो आ जाइए। मालेश्वर टाइटंस के कैप्टन्स और केसरी किंग्स के कैप्टन्स जसराज पटेल। हाथ से छटक गई, थोड़ा सा दूर थी वो, थोड़ा सा दूर थी। प्रयास तो किया गया है, बट खैर प्रयास के अंक कहां मिलेंगे यहाँ पे, बट एक चौका बेहतरीन बटोर लिया गया है। वो चौका मिल जाएगा यहाँ से गौरव पटेल को, और मैंने पहले भी कहा था कि गौरव पटेल जितनी देर स्ट्राइक पे ये खिलाड़ी खड़ा है। गणपत पटेल भाई एक हमारे किसी उसके लिए, अच्छा आप ओके और चलिए 7 ओवर की समाप्ति यहाँ पे होते हुए 18 गेंदों में चाहिए 25 रन। 66 पे पहुंचा ये स्कोर। हेलो चेक। तीन ही ओवर्स बाकी है और यहां से 25 रन चाहिए। अरे क्वाइट रन रेट है 8.33 की, करंट चल रही है 9.43 की। कोइन टॉस के लिए कोइन भिजवाए गेनाराम जी। लीजिए टॉस बॉक्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वक्त एक साइड में है केसरी किंग्स के कैप्टन जसराज और मालेश्वर टाइटंस के कैप्टन बिन चौधरी हमारे बीच मौजूद हैं। और अब आज के इस दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जिसमें टॉस के बॉस रमेश जी और हमारे साथ हैं अमरा राम जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन टॉस के बॉस के रूप में। वाह, इस बार फील्डर वहां पे मौजूद है, हाथ में नहीं आएगी ये गेंद, बाहर जाएगी और अंपायर का इशारा रहेगा 6 के लिए। गेनाराम जी टॉस के और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। गेनाराम जी की ये ओवर थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि 18 ही रन चाहिए अब 15 गेंदों में। अगर इस ओवर में विकेट नहीं आया तो मुश्किल रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के शॉट्स रहे
तो विकेट को और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। ये महंगा ओवर पड़ सकता है राजा। 2 गेंदे 2 सिक्सेस आ चुके हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करके गौरव को स्ट्राइक देना। 47 के ऊपर खेलता हुआ ये खिलाड़ी, 50 के बेहद करीब, और वो 50 केपीएल सीजन 2 की जो इस खिलाड़ी के पल्ले से हमें देखने को मिल सकती है। इस बार भी अगर आप देखें वहां पे फील्डर मौजूद है, एक सिंगल मिलेगा। ज्यादा अतिरिक्त रन नहीं आएंगे, रिस्क नहीं लिया, कैलकुलेटेड रिस्क चाहिए और वही ले रहे हैं यहाँ पे। गौरव 48 के ऊपर पहुंच चुके हैं। 13 गेंदों में चाहिए 11 रन। अब तो बॉल ज्यादा बची है रन से भी, और ये ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। 14 रन ऑलरेडी दे चुके, एक आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। इस आखिरी गेंद को खेल दिया गया है। फील्डर वहां पे मौजूद तो है, एक सिंगल के लिए प्रयास जी नहीं रहेगा यहाँ पे। गौरव चाहेंगे कि वो अपनी 50 को पूरा करे। ये लगा सुपर बाजार का चौका। उस 50 के लिए ही बस बैठे हुए हैं, बट ये जो स्कोर है वो केवल मात्र अब 7 रन चाहिए। इस चौके के साथ अपने स्कोर को 84 तक तो लेके गए। अब यहां से 12 गेंदों में चाहिए 7 रन। गौरव खेल रहे 48 के ऊपर। 48 इस प्लेयर के नाम वो रन है 26 गेंदों में, जिसमें से 5 सिक्स शामिल है और 2 वो चौके। 7 रन कोई मुश्किल नहीं रहेंगे, बट बेहतरीन, काफी ज्यादा बेहतरीन ये गेंद आप देखें। बिल्कुल फील्ड बॉलर्स के हाथों में जाके टकराई ये गेंद है। पहली गेंद बहुत ज्यादा बेहतरीन डिलीवरी। दूसरी गेंद यहां से एक सिंगल का प्रयास रहेगा जी। नहीं, गौरव चाहेंगे ही नहीं कि वो सिंगल ले, वो चाहते ही नहीं है यहां से सिंगल्स लेना। उन्हें पता है कि यहां से आएगा तो वो बड़ा शॉट आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। बड़े शॉट का इंतजार करते हुए गौरव अभी भी। ये नहीं आई, गेंद नहीं आ रही है, और अगर आप वो सिंगल डबल भी नहीं लोगे तो चीजें मुश्किल हो सकती है। रमसा 3 गेंदे 3 डॉट डिलीवरीज। ये बेहतरीन शॉट है स्ट्रेट के अंदर, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, बड़ी आसानी से वो चौका मिल जाएगा। जी हाँ, ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। केपीएल सीजन 2 में वो पहली 50, वो पहला अर्धशतक अगर किसी के बल्ले से आया है तो चैंडा ब्लास्टर्स के गौरव पटेल रहेंगे, जिन्होंने अपनी टीम के उस गौरव को बढ़ाया है। जीतू भाई थैंक यू वेरी मच। और लीजिए अब हो रहा है आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस, और टॉस बॉक्स में मेरे साथ हाजिर है इस वक्त केसरी किंग्स के जसराज जी, और एक तरफ है मालेश्वर टाइटंस के बिन चौधरी। नाम ही काफ़ी है। और टॉस के बॉस के लिए रमेश जी और साथ में अमराराम जी कलाली, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और लीजिए टॉस के बॉस के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, दोनों ही कैप्टन थोड़ा नजदीक आ जाएं। ओके, कॉल रहेगा मालेश्वर टाइटंस बिन चौधरी। हेड का कॉल हुआ है और हेड आया है, टॉस जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या डिसीजन रहेगा आपका? पहले बॉलिंग लेना चाहेंगे। बॉलिंग लेना चाहेंगे। धूप बहुत तेज है, लोग आराम करना चाहते हैं, आप तपना चाहते हैं, क्या वजह रहेगी इसकी? तपेंगे तभी तो कामयाब होंगे। बिल्कुल सही कहा कि सोना जो पिघलता है और तपता है तभी वो कुंदन बनता है। तो आप पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। और अब मेरे साथ हैं, आपको न्योता मिला है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या सोचते हैं आप, अगर आप टॉस जीते तो क्या सोचते? हम बल्लेबाजी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोगों का टारगेट है कि एक अच्छा ऐसा टारगेट चेज करने के लिए टाइटन को दिया जाए कि उनके लिए मुश्किल हो, बड़े अनुशासित तरीके से बहुत बेहतरीन बैटिंग करेंगे और इनके लिए चुनौतीपूर्ण न सिर्फ टारगेट पेश करेंगे बल्कि मैच जीतेंगे। वो टारगेट क्या रहेगा जो आप टारगेट सोच रहे हैं? अबव 100 अप्रोक्स, थोड़ा सा आइडिया हमें दीजिए। 150, 130, थोड़ा सा एक
प्रिडिक्शन थोड़ा सा हमें आइडिया चाहिए, क्या रहेगा आपका वो टारगेट? आई थिंक अब 100 काफ़ी है। ओके, बिल्कुल। जिस तरीके के यहाँ पर मैचेज हुए हैं उनमें 100 को चेस किया गया है, लगातार हम देख रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले 2 मैचों में 100+ रन बने थे और उनको चेस किया गया। तो क्या आपको लगता है कि वो सेफ रहेगा? हाँ, सेफ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब 100 को चेस किया गया ना, तो आप अगर देखें तो उस समय जो सेकंड फील्डिंग वाली टीम थी उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो गलतियां हम ना दोहराएं। दोहराने का मतलब उन्होंने करी, हम वो गलतियां ना करें। तो मुझे लगता है हम अंडर 100 रोक लेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि गलतियां जो की है पिछली टीमों ने उनमें हम सुधार करेंगे, उनको हमने सीखा है। दूसरी चीज, आपके पास गेंदबाजी अच्छी होगी, शायद मुझे ये लगता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको, और आपका ग्राउंड इंतजार कर रहा है। जल्दी से एक बार थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, एक फोटोग्राफ्स हो जाए। और यहाँ से टॉस जीता है मालेश्वर टाइटंस ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और आमंत्रित किया है केसरी किंग्स को कि आइए आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। जी हाँ, उसी के साथ में इस मैच का भी रिजल्ट आते हुए चैंडा ब्लास्टर्स बेहतरीन तरीके से वो बल्लेबाजी से उन्होंने अपना काम किया। पहले गेंदबाजी से उन्होंने रोका, 90 के ऊपर 91 बनाए, 7 विकेटों से जीता इस मुकाबले को। काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे करते हुए नजर आए चैंडा ब्लास्टर्स। बट एमडी बुल्स नाराज रहेंगे वो, और सेकंड मुकाबले के लिए भी अपनी फील्डिंग्स को सेट कर दीजिए, ज्यादा देरी ना कीजिएगा, क्योंकि इस मुकाबले को भी हमें जल्द से जल्द समाप्त करना है। थैंक यू।